हेलो स्टूडेंट्स, मैं किरण आपकी सोशल साइंस की टीचर आज आपको करवाऊंगी क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 इन्वायरमेंट। बच्चों, इससे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन ले चुके हैं, एक वीडियो कर चुके हैं इन्वायरमेंट के बारे में। तो उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप लोग उसको देख लें। ठीक है। तो बच्चों, उस वाली वीडियो में हमने क्या जाना था, मतलब जब हमने अपने चैप्टर की स्टार्टिंग की थी ना, तो हमने उसमें क्या जाना था कि इन्वायरमेंट क्या होता है। ठीक है। तो हमने क्या जाना कि इन्वायरमेंट क्या है, जो भी कुछ हमारे चारों ओर है ना बच्चों, हमारी सराउंडिंग में है, वो क्या बनाता है, इन्वायरमेंट बनाता है। फिर हमने ये भी देखा था कि इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट हमारे पृथ्वी पर अर्थ पे लाइफ को सपोर्ट भी करता है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम है एक इन्वायरमेंट। ठीक है। तो बच्चों, हम क्या देखेंगे इस वाले पेज में, अगले नेक्स्ट टॉपिक में, मतलब इस टॉपिक में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। अब कंपोनेंट क्या होता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है ना, वो किस किस चीज़ से मिलके बना हुआ है। ठीक है। तो वैसे तो हम लोगों ने ना उस वीडियो में भी कर लिया था, थोड़ा बहुत जान लिया था कि हमारा इन्वायरमेंट क्या है, दो तरीके की चीज़ों से बना है। क्या हमने कहा कि एक तो होता है नेचुरल इन्वायरमेंट, एक होता है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ठीक है। जब रवि ने एग्जाम्पल दिए थे ना, तो उसने बहुत सारे एग्जाम्पल तो नेचुरल इन्वायरमेंट के भी दिए थे और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के भी दिए थे। ठीक है बच्चों, तो चलो हम 1.1 जो हमारा कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट फिगर है ना, उसको समझते हैं। तो क्या बता रहा है ये कि हमारा इन्वायरमेंट दो तरह की चीज़ों से मिलके बना है। एक तो हो गया नेचुरल, जो हमें प्रकृति ने दिया है। तो उसमें क्या आ जाएगा, आपकी लैंड आ जाएगी, आपका एयर आ जाएगी, आपका वाटर आ जाएगा। ठीक है क्या। और लैंड को हम लोग कौन से स्फीयर में लेते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। एयर को हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं, वातावरण को। और आपका जो वाटर वाले जो है, उसको हम लोग हाइड्रोस्फीयर कह के पुकारते हैं। ठीक है। और जहाँ पर एक नैरो जोन, जहाँ पर आपका एयर, लैंड, एयर और वाटर मिल जाते हैं ना, तो वो लोग क्या मिलके बनाते हैं, बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर में क्या होता है बच्चों, लिविंग थिंग्स आपके पॉसिबल होते हैं। ठीक है। तो क्या आपका लैंड, एयर, वाटर और लिविंग थिंग्स मिलके क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं। तो आपका जीवन कहाँ संभव है, आपका जीवन संभव है बायोस्फीयर में। ठीक है। अब कुछ आपका जो इन्वायरमेंट है वो ह्यूमन मेड चीज़ों से भी बनता है। ह्यूमन मेड मतलब वो सारे चीज़ें जो मनुष्य ने बनाई हैं। तो भाई, आपके चारों ओर और क्या देखा था हमने, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। और बिल्डिंग किसने बनाई है, इंसान ने बनाई है। जो पार्क्स हैं, जहाँ पर आप शाम को खेलना बहुत पसंद करते हो, है ना, वहाँ पे रंग बिरंगी तितलियाँ होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, बहुत सारे झूले भी होते हैं। तो वो पार्क भी किसने बनाया है, ह्यूमन बीइंग ने बनाया है। और इतने बड़े बड़े पुल किसने बनाए हैं, ह्यूमन बीइंग ने। जो रोड, जहाँ पे आपकी गाड़ी मस्त आपकी चलती है ना, वहाँ पर रोड पे इजीली साइकिल आप लोग बहुत अपने आराम से चला पाते हो, तो वो रोड भी किसने बनाया है, ह्यूमन बीइंग ने। इंडस्ट्रीज़ किसने बनाई हैं, ह्यूमन बीइंग्स ने। जो मॉन्यूमेंट्स हैं आपके, जो आपके इमारतें वगैरह हैं, ठीक है, वो किसने बनाए हैं, आपके ह्यूमन बीइंग्स ने बनाए हैं। ठीक है। और क्या कह रहा है बच्चों कि जो ह्यूमन भी किसका हिस्सा है, वो भी आपका इन्वायरमेंट का हिस्सा है। ठीक है भाई। तो ह्यूमन के अंदर और बहुत सारी क्वालिटीज़ कौन डेवलप करता है, ह्यूमंस में कौन कौन आ जाएंगे, आपके इंडिविजुअल आ जाएगा, फैमिली आ जाएगी, कम्युनिटी आ जाएगी, आपका रिलीजन आ जाएगा, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशंस, ये सारे किस में आ जाएंगे, आपके ह्यूमन बींग्स को बनाते हैं, ये ह्यूमन बींग्स को मॉडिफाई करते हैं ये। ठीक है। और इन सब से मिलके ही क्या बनता है, हमारा प्यारा देश बनता है ना। तो बच्चों, हमने क्या देखा कि हमारे इन्वायरमेंट है ना, दो तरह की चीज़ों से मिलके बनता है। क्या, बायोटिक और एबायोटिक। ठीक है बच्चों। तो आगे हम देखते हैं क्या कि जो आपका इकबाल था, उसने क्वेश्चन पूछा था अपनी मैम से कि मैम, हमारा इन्वायरमेंट ना लगातार चेंज क्यों हो रहा है। तो उसकी मैम कहती है कि जो हमारी नीड्स है ना, उसके कारण हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, ह्यूमन नीड्स के कारण। ठीक है। जो ह्यूमन की नीड है,
इंक्रीजिंग डे बाय डे। जो मनुष्य की जो नीड है ना बच्चों, वो दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही हैं हमारी आवश्यकताएं। वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम एवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग। इसके कारण क्या कर रहे हैं कि हम अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम उसको, हमारे जो नेचुरल सराउंडिंग है ना, उसको बर्बाद भी कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं। कैसे? जैसे आपकी एयर क्या है बच्चों, आपकी एयर है आपका नेचुरल इन्वायरमेंट बनाती है। लेकिन जब हम लोगों ने अपनी गाड़ियां बनाई, गाड़ी से निकलने वाला जो धुआं है वो क्या कर रहा है, हमारी एयर को पॉल्यूट कर रहा है, वो उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। ठीक है। द टीचर रिप्लाइड, टीचर ने, आपका जो इकबाल ने पीछे क्वेश्चन पूछा था ना कि हमारा इन्वायरमेंट कैसे बदलता है, उसका जवाब देती हैं टीचर। फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, people, things and nature that surrounded any living organism is called our environment। तो क्या है environment, क्या होता है बच्चों? इसकी बहुत अच्छी परिभाषा आपको यहाँ से मिली है। क्या? कि the place, people, things and nature that surrounded any living organism is called environment। जगह, लोग, चीज़ें, हमारी प्रकृति, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को घेरे हुए हैं, वो क्या बनाती हैं, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट बनाती हैं। ठीक है बच्चों। इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना। जो आपका इन्वायरमेंट है वो दो चीज़ों से मिलके बनता है। किन किन से? नेचुरल से और आपका ह्यूमन मेड फेनोमेना, ह्यूमन मेड थिंग से मिलके बनता है आपका क्या, आपका environment। While the natural environment refer to both biotic and abiotic conditions existing on the earth। और जो आपका नेचुरल इन्वायरमेंट है वो दो तरह की चीज़ों से मिलके बनता है। किससे? बायोटिक से और एबायोटिक। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया बच्चों कि बायोटिक क्या होता है? तो जो आपका द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो आपके जिस भी चीज़ में जान होती है ना बच्चों, ऐसा संसार जो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का है, उसको हम लोग क्या कह के पुकारते हैं? जिसमें जान होती है, लिविंग लाइफ होती है, वो तो होता है बायोटिक। जैसे कि आपके प्लांट्स हैं, प्लांट ग्रो करते हैं तो उसमें क्या है, लाइफ है। एंड एनिमल्स, ये क्या है, ये हैं आपके नेचुरल जो बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, बायोटिक हैं ये। एग्जाम्पल इसके बायोटिक का, एबायोटिक क्या है? द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स। जो भी सारी जिसमें जान नहीं होती, ऐसे आपको चीज़ों को आप लोग क्या कह रहे हो, एबायोटिक कह के पुकार रहे हो। द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स को आप लोग कह रहे हो एबायोटिक चीज़ें, जिसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लैंड। ठीक है बच्चों, ओके, कीप स्टडिंग, पढ़ो, आपको कहीं प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।